वो रेलवे में काम करता है और अच्छा वेतन पाता है। बाद में उसे कलीसिया का एक अगुवा चुन लिया जाता है। वो अपने कर्तव्य और नौकरी के टकराव में फंस जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या चुने और उलझन में पड़ जाता है। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से उसे एक स्पष्ट दिशा मिलती है, जिससे उसकी उलझन दूर होती है। कौन सा सत्य समझ में आने के बाद वो सही फैसला करता है। मेरा जन्म एक गरीब पिछड़े ग्रामीण परिवार में हुआ था। बचपन से ही मेरे पिता मेरी पढ़ाई पर जोर देते रहे ताकि भविष्य में एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल सके और मैं एक खुशहाल जिंदगी जी सकूं। पर सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। मैं हाई स्कूल में 3 बार फेल हुआ। इससे मैं अपने भविष्य को लेकर उलझन में पड़ गया। आत्मविश्वास जाता रहा। उस समय मैं बहुत तनाव और पीड़ा से गुजर रहा था। चौथे साल आखिर मुझे एक रेलवे इंजीनियरिंग स्कूल में दाखिला मिल गया और स्नातक की डिग्री मिलने के बाद मुझे रेलवे ब्यूरो के दफ्तर में एक सुरक्षित नौकरी मिल गई। मार्च 1999 में मैंने और पत्नी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। बाद में मैं बड़ी कर्मठता से कलीसिया जीवन में भाग लेने लगा। 6 महीने बाद मुझे कलीसिया का अगुवा चुन लिया गया। पर अगुवा बनने के बाद सभाओं और अपने कर्तव्य में ज्यादा समय बिताने के कारण नौकरी के साथ टकराव होने लगा। सभाओं के लिए मुझे महीने में कई बार छुट्टी लेनी पड़ती थी। इससे वेतन कटने के साथ साथ बोनस भी मारा जाता। एक दिन मेरे बॉस ने नाराज होकर कहा, अभी अभी नौकरी शुरू की है, तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए। ऐसे छुट्टी लेते रहोगे तो वेतन के एक हिस्से के साथ बोनस भी गंवा दोगे। क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? मैंने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा है, पर ऐसे छुट्टियां लेते रहोगे तो तुम्हारी तरक्की मुश्किल है। तो क्या ये सुनकर तुम परेशान हो गए? हाँ, जब फिर छुट्टी मांगनी पड़ी तो मैं बड़ी दुविधा में था। मैं सोच रहा था, मेरा बॉस मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है। अगर मैं हमेशा छुट्टी लेकर उस पर बुरा प्रभाव छोड़ता रहा तो मेरी तरक्की हो ही नहीं पाएगी। अब ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता, नहीं तो बॉस खुश नहीं रहेगा। फिर मैंने सोचा, अगर कलीसिया अगुआ होकर भी मैं सभाओं में नहीं गया तो मुझे कलीसिया के काम और भाई बहनों की हालत का पता नहीं चलेगा और कलीसिया का काम अच्छी तरह नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं बड़ी उलझन में था। इसके बाद ज्यादातर मैं दफ्तर में ही रहने लगा, पर मुझे हमेशा अपराध बोध होता। एक बार मुझे सहकर्मियों की बैठक की सूचना मिली। मेरे अंदर एक संघर्ष छिड़ गया। मैंने परमेश्वर से उसकी इच्छा जाननी चाहिए और परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर द्वारा मनुष्य के भीतर किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से ये लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो ये मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और घटित होने वाली हर चीज शैतान द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है और लोगों से अपेक्षित है कि वे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग बने रहें। उदाहरण के लिए, जब अय्यूब को आजमाया गया था, पर्दे के पीछे शैतान परमेश्वर के साथ दांव लगा रहा था और अय्यूब के साथ जो हुआ वो मनुष्यों के कर्म थे और मनुष्यों का हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। हर चीज जो लोग करते हैं उसमें उन्हें अपने प्रयासों के लिए एक निश्चित कीमत चुकाने की आवश्यकता होती है। बिना वास्तविक कठिनाई के वे परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। वे परमेश्वर को संतुष्ट करने के करीब तक भी नहीं पहुंचते और केवल
खोखले नारे लगा रहे होते हैं। क्या ये खोखले नारे परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं? जब परमेश्वर और शैतान आध्यात्मिक क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, तो तुम्हें परमेश्वर को कैसे संतुष्ट करना चाहिए और किस प्रकार उसकी गवाही में अड़िग रहना चाहिए? तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वो एक महान परीक्षण है और ऐसा समय है जब परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके लिए गवाही दो। हालांकि ये बाहर से महत्वहीन लग सकती हैं, किंतु जब ये चीजें होती हैं तो ये दर्शाती हैं कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो या नहीं। यदि तुम करते हो तो तुम उसके लिए गवाही देने में अड़िग रह पाओगे, और यदि तुम उसके प्रेम को अभ्यास में नहीं लाए हो तो यह दर्शाता है कि तुम वो व्यक्ति नहीं हो जो सत्य को अभ्यास में लाता है। ये कि तुम सत्य से रहित हो और जीवन से रहित हो, ये कि तुम भूसा हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि सतही तौर पर हम हर रोज लोगों से मिलते जुलते हैं, पर इसके पीछे परमेश्वर के साथ शैतान की शर्त होती है। हमें गवाही में मजबूती से डटे रहने की जरूरत होती है। आमीन। जब अय्यूब के परीक्षणों की घड़ी आई तो रातों रात उसकी सारी दौलत चली गई। ऊपरी तौर से देखने पर यह लुटेरों का काम लगता था, पर इसके पीछे शैतान का प्रलोभन था। जब अय्यूब अपनी गवाही में डटा रहा तो शैतान शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। बैठक के समय का मेरी नौकरी से टकराव दरअसल एक आध्यात्मिक संघर्ष था। ऊपर से देखने पर मेरा बॉस मेरी परवाह करता था, मुझे तरक्की देना चाहता था, पर असल में इसके पीछे शैतान की बाधा थी। शैतान नौकरी पर ध्यान देने और पैसा कमाने का प्रलोभन दे रहा था। परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते को तबाह करना चाहता था ताकि मैं परमेश्वर से दूर होकर अपना कर्तव्य ना निभा सकूं। इसमें शैतान के दुष्ट इरादे थे। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं शैतान की चालों में नहीं आऊंगा। मैं सभाओं में हिस्सा लूंगा, तुम्हारे वचनों पर संगति करूंगा, तुम्हारे साथ सामान्य संबंध रखूंगा, शैतान को कामयाब नहीं होने दूंगा। बाद में मैंने हिम्मत करके अपने बॉस से छुट्टी मांगी और बैठक में शामिल हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद, ये एक अच्छा फैसला था। हाँ, पर फिर कलीसिया के काम की व्यस्तता बढ़ने लगी। चीजों की जल्दी व्यवस्था कर उन्हें लागू करना पड़ता था, जिसके लिए मुझे अक्सर छुट्टी लेनी पड़ती थी। इस दौरान मैं बहुत त्रस्त रहा और इन हालात से उबर नहीं पाया, जिससे कलीसिया के काम पर असर पड़ा। कभी कभी मेरे मन में आता कि नौकरी छोड़ दूं ताकि कलीसिया के काम में देर ना हो, पर मुझे यह चिंता थी कि मेरा अच्छा खासा भविष्य चौपट हो जाएगा। अच्छी नौकरी को मैं छोड़ने से हिचकिचा रहा था। मेरे मन में निरंतर एक रस्साकशी जारी थी। घर पहुंचकर पत्नी से कहा मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, और मैंने उसे अपने विचार बताए। मैंने कहा यह नौकरी छोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए मैंने वर्षों कड़ी मेहनत और पढ़ाई की है, वेतन भी अच्छा है। अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो मेरे सब रिश्तेदार, दोस्त और सहपाठी क्या सोचेंगे, और माता पिता तो भड़के ही उठेंगे। और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी तो हम नया घर नहीं ले पाएंगे और जिंदगी भर गरीबी में जीते रहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़ चुका हूं और परमेश्वर की इच्छा समझता हूं। भाई बहनों ने मुझे कलीसिया का अगुवा चुना है। नौकरी की वजह से अगर कलीसिया के काम में देर हुई तो कर्तव्य की अवहेलना होगी ना। पत्नी ने कहा कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करके अपना फैसला खुद लो। उसने ठीक ही कहा। ऐसी स्थिति में हमें प्रार्थना कर सत्य की खोज करनी चाहिए, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा और फैसले का पछतावा भी नहीं होगा। हाँ, सही है। उस रात मैं करवटें बदलता रहा और सो नहीं पाया। मैंने परमेश्वर से राह दिखाने के लिए कहा।
फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, कौन मेरे लिए खुद को खपाकर अपना सर्वस्व भेंट कर सकता है। तुम सभी अनमने हो, तुम्हारे विचार भटकते हैं, घर के बारे में, बाहरी दुनिया और भोजन कपड़ों के बारे में सोचते हो। तुम यहां मेरे सामने होकर मेरे लिए काम करते हुए अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के बारे में सोच रहे हो। क्या ये सभी चीजें तुम्हारी संपत्ति हैं? तुम उन्हें मेरे हाथों में क्यों नहीं सौंप देते? क्या मुझ में तुम्हारी आस्था नहीं है, या डर है कि मेरी व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए अनुपयुक्त हैं? तुम हमेशा परिवार और प्रियजनों के लिए विलाप क्यों करते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरा कोई निश्चित स्थान है? तुम फिर भी मुझे अपने अस्तित्व पर प्रभुत्व रखने और कब्जा देने की बात करते हो। ये सभी कपटपूर्ण झूठ हैं। तुम में से कितने लोग कलीसिया के लिए समर्पित हैं, और तुम में से कौन अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि आज के राज्य की खातिर कार्य कर रहा है? इस बारे में बहुत ध्यानपूर्वक सोचो। आमीन। आमीन। जब लोगों की परमेश्वर में सच्ची आस्था नहीं होती है, तो वे अपना भविष्य और भाग्य परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते। वे हमेशा अपने दैहिक हितों की चिंता करने और योजना बनाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के दिलों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं होती। क्या मेरी भी परमेश्वर में कोई आस्था नहीं थी? मैं चिंता में था कि अगर नौकरी छोड़ दी तो गुजर बसर कैसे करूंगा। परमेश्वर में मेरी आस्था कितनी कम थी। मुझे हर चीज पर परमेश्वर की संप्रभुता की कोई समझ ही नहीं थी। मुझे प्रभु यीशु के वचन याद आए, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता खोजने से ये सभी वस्तुएं तुम पालोगे। मैं अक्सर ये पद गाता और गाकर दूसरों को सुनाता रहता था, पर जब मेरे साथ कुछ हुआ तो मैंने परमेश्वर में कोई आस्था नहीं दिखाई। वचनों पर चिंतन करते हुए एहसास हुआ कि इंसान का भविष्य और भाग्य परमेश्वर के हाथ में है और वह उचित व्यवस्थाएं करता रहेगा। वह उसके लिए ईमानदारी से खपने वालों से बुरा बर्ताव नहीं करेगा। तो मुझे परमेश्वर पर यह भरोसा क्यों नहीं था? मैं उसी घड़ी अपनी नौकरी छोड़कर अपने कर्तव्य में जुटना चाहता था। पर जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरे सहकर्मी अपने वेतन में बढ़ोतरी और बोनस की बातें कर रहे थे। मैं नौकरी छोड़ने से हिचकिचाने लगा। एक सुरक्षित नौकरी छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, और परमेश्वर में आस्था की जरूरत होती है। सही बात है। मैं जानता था सत्य के अभ्यास के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे राह दिखाए ताकि मैं नौकरी छोड़कर अपना कर्तव्य निभा सकूं। कुछ समय बाद ही मुझे एक बहुत बड़ा भयानक अनुभव हुआ, जिससे मैं अपने भविष्य के रास्ते के बारे में सोचने लगा। क्या हुआ? एक रात मैं कंडक्टर, यार्ड मास्टर और दूसरों के साथ ट्रेन की बोगियां जोड़ रहा था। मैं एक चलती हुई ट्रेन की सीढ़ी पर खड़ा था और वॉकी टॉकी पर कंडक्टर को बोगी जोड़ने के निर्देश दे रहा था। ट्रेन बहुत ही तेज चल रही थी। हमारे काम करने के हिसाब से जब हम जोड़ी जाने वाली ट्रेन की बोगी से 10 बोगियों के फासले पर रह गए तो मैंने कहा, रफ्तार कम करो। पर कंडक्टर ने मेरा निर्देश नहीं माना और मैं लाचारी से ट्रेन को ट्रैक पर खड़ी बोगी से टकराने जाते देखता रहा। रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं बस सीढ़ी से कूदकर अपनी बोगी में ही घुस पाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और झटके से खुद को बचाने के लिए बोगी की एक तरफ चिपक गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारने लगा। फिर एक जोरदार धमाके के साथ ट्रेन और बोगी आपस में टकरा गए। सहायक कंडक्टर की बांह की हड्डी टूट गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मैं बहुत सहम गया था, पर मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की सुरक्षा ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ, मुझे पता था कि रेलवे शंटिंग के काम में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं,
किसी की बांह तो किसी की टांग कट जाती है या टूट जाती है। मैंने देखा कि इस खतरे के सामने एक सुरक्षित नौकरी मेरी जिंदगी को सुरक्षित नहीं कर सकती। उस रात की घटना के बारे में सोचकर डर लगता। इस दुर्घटना के बाद मुझे लगा कि पैसे के पीछे भागने से सिर्फ दैहिक सुख भोगे जा सकते हैं। परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा को, अपनी जिंदगी को खो देने से बड़ा दुख कोई नहीं। पैसे कमाने के चक्कर में अगर मैं अपनी जिंदगी ही खो बैठा तो नौकरी का क्या फायदा। अब मैं नौकरी को कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने दे सकता था। परमेश्वर के वचनों के अनुसार सब उससे सौंपकर उसकी संप्रभुता को समर्पित होने का फैसला किया। परमेश्वर के इन वचनों पर विचार किया। पृष्ठ 667। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सामान्य है और जो परमेश्वर के प्रति प्रेम का अनुसरण करता है, परमेश्वर के जन बनने के लिए राज्य में प्रवेश करना तुम्हारा भविष्य है, और यह ऐसा जीवन है जो मूल्यवान और सार्थक है। कोई भी तुम लोगों से अधिक धन्य नहीं है। मैं यह क्यों कहता हूं? क्योंकि जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते वो देह और शैतान के लिए जीते हैं, लेकिन आज तुम लोग परमेश्वर के लिए जीते हो और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए जीवित हो। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल इसी समूह के लोग जिन्हें परमेश्वर द्वारा चुना गया है अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन जीने में सक्षम है। पृथ्वी पर और कोई इतना मूल्यवान और सार्थक जीवन नहीं जी सकता। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन ने मुझे झकझोर दिया। सही बात है, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने वाले लोग शोहरत दौलत के लिए नहीं जीते, परमेश्वर के लिए जीते हैं। सही कहा। परमेश्वर के लिए जीना ही सार्थक जीवन है। आमीन। परमेश्वर के चयन के कारण मैं सौभाग्यशाली था कि उनकी वाणी सुन सका, सत्यों को समझ सका, कर्तव्य निभा सका। यह बड़ी शानदार बात है। मुझे पैसे और दैहिक सुखों के पीछे भागना बिल्कुल बंद करना होगा। मुझे परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन कर कर्तव्य निभाना चाहिए। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तू उन दयनीय, बेचारे और धार्मिकता के भूखे प्यासे धर्मनिष्ठ विश्वासियों के साथ जो तेरी देखरेख की आस लगाए बैठे हैं, अपने दर्शनों और अनुभवों को कैसे बांटेगा? किस प्रकार के लोग तेरी देखरेख की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तू सोच सकता है? क्या तू अपने कंधों के बोझ, अपने आदेश और अपने उत्तरदायित्व से अवगत है? ऐतिहासिक मिशन का तेरा बोध कहां है? तू अगले युग में प्रधान के रूप में सही ढंग से काम कैसे करेगा? क्या तुझ में प्रधानता का प्रबल बोध है? तू समस्त पृथ्वी के प्रधान का वर्णन कैसे करेगा? क्या वास्तव में संसार के समस्त सजीव प्राणियों और सभी भौतिक वस्तुओं का कोई प्रधान है? कार्य के अगले चरण के विकास हेतु तेरे पास क्या योजनाएं हैं? तुझे चरवाहे के रूप में पाने हेतु कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तेरा कार्य काफी कठिन है? वे लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित, अंधकार में विलाप कर रहे हैं। मार्ग कहां है? उनमें टूटते तारे जैसी रोशनी के लिए कितनी ललक है, जो अचानक नीचे आकर उन अंधकार की शक्तियों को तितर बितर कर दे, जिन्होंने वर्षों से मनुष्यों का दमन किया है। कौन जान सकता है कि वे किस हद तक उत्सुकतापूर्वक
आस लगाए बैठे हैं और कैसे दिन रात इसके लिए लालायित रहते हैं। उस दिन भी जब रोशनी चमकती है, भयंकर कष्ट सहते रिहाई से नाउम्मीद ये लोग अंधकार में कैद रहते हैं। वे कब रोना बंद करेंगे? ये दुर्बल आत्माएं बेहद बदकिस्मत हैं, जिन्हें कभी विश्राम नहीं मिला है। सदियों से ये इसी स्थिति में क्रूर बंधनों और अवरुद्ध इतिहास में जकड़े हुए हैं। उनकी कराहने की आवाज किसने सुनी है? किसने उनकी दयनीय दशा को देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? जिस मानव जाति को उसने अपने हाथों से रचा, उस निर्दोष मानव जाति को ऐसी पीड़ा में दुख उठाते देखना वो कैसे सह सकता है? आखिरकार मानव जाति को विष देकर पीड़ित किया गया है। यद्यपि मनुष्य आज तक जीवित है, लेकिन कौन ये जान सकता था कि उसे लंबे समय से दुष्टात्मा द्वारा विष दिया गया है? क्या तू भूल चुका है कि शिकार हुए लोगों में से तू भी एक है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू उन जीवित बचे लोगों को बचाने का इच्छुक नहीं है? क्या तू उस परमेश्वर को प्रतिफल देने के लिए अपना सारा जोर लगाने को तैयार नहीं है, जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? सभी बातों को नजर में रखते हुए तू एक असाधारण जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रयोग में लाए जाने की व्याख्या कैसे करेगा? क्या सच में तुझ में एक धर्मपरायण, परमेश्वर सेवी जैसा अर्थपूर्ण जीवन जीने का संकल्प और विश्वास है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों में मैंने मानव जाति को बचाने की उसकी तात्कालिक इच्छा को महसूस किया। अब हम अंत के दिनों में हैं और आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। परमेश्वर न्याय और ताड़ना का कार्य करता है ताकि लोगों को शैतान के नियंत्रण से बचा सके। मैं सौभाग्यशाली था कि परमेश्वर की वाणी सुन सका, उसका उद्धार स्वीकार सका, जो परमेश्वर का अनुग्रह था। पर परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसते कई लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया है। वे अब भी धार्मिक दुनिया की मसीह विरोधी पादरियों और एल्डरों के नियंत्रण और धोखे में जी रहे हैं। उनके पास प्रभु का स्वागत करने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। अगर हर कोई मेरी तरह स्वार्थी होगा, सुसमाचार के प्रचार और परमेश्वर की गवाही देने का काम नहीं करेगा, तो बड़ी आपदाएं आने पर वे सब इनमें फंस जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। इससे परमेश्वर बहुत दुखी होगा। सही कहा। परमेश्वर की इच्छा पर विचार करने के बाद मैं समझा कि मुझे क्या चुनना और अनुसरण करना है। मैंने नौकरी छोड़ने, अच्छी तरह कर्तव्य निभाने और परमेश्वर के लिए खपने का फैसला किया। आमीन। आमीन। मैं इस्तीफा देने ही वाला था कि अचानक सहायक स्टेशन डायरेक्टर मुझसे मिलने चला आया। वह बताने लगा कि तरक्की पाने में मेरी कौन मदद कर सकता है। बड़े विस्तार से मुझे सब कुछ समझाया। इस चर्चा के बाद मैं फिर से अपनी नौकरी छोड़ने में हिचकिचाने लगा। तुम फिर से उलझन में पड़ गए? हाँ, हर किसी को ऐसी तरक्की का अवसर नहीं मिलता। मेरा वेतन बढ़ सकता था। यह एक प्रलोभन था। बिल्कुल। फिर तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ पाए? इसके कुछ समय बाद ही मुझे एक और भयानक अनुभव हुआ, जिसके बाद मेरी सोच बिल्कुल ही बदल गई। एक दिन की शिफ्ट में एक मालगाड़ी की बोगियां अलग करके वापस जोड़ना था, और यह सब होने के बाद पहियों के नीचे ब्रेक शू लगाना मेरी जिम्मेदारी थी। लंच ब्रेक के बाद ट्रेन के चलने से पहले मैं ब्रेक शू हटाना भूल गया। कंडक्टर ने ट्रेन को चलाया।
तो ब्रेक शू पहियों के साथ साथ पटरी पर घिसटते चले गए। कंडक्टर ने समय रहते स्विच को पार करने से पहले ही ट्रेन को रोक दिया, जिससे गाड़ी पटरी से उतरने या पलटने से बच गई। ये खतरनाक था। हाँ, बस परमेश्वर ने बचा लिया। ठीक कहा। उस दिन परमेश्वर की सुरक्षा के बिना अगर गाड़ी पटरी से उतर जाती या पलट जाती तो नतीजा बहुत भयंकर होता। बिल्कुल। बहुत डरावनी घटना थी ये। फिर मैंने आत्मचिंतन किया कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। मुझे एहसास हुआ कि कलीसिया अगुआ होने के नाते मेरी नौकरी मेरे कर्तव्य के आड़े आ रही थी, जिससे कलीसिया का काम प्रभावित हो रहा था। पर पैसे और सुखों के कारण मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, और परमेश्वर से बार बार वादा करके भी उसे धोखा दे रहा था। इससे तो परमेश्वर नफरत ही करेगा। मैंने परमेश्वर के वचनों पर विचार किया। तुम लोगों ने मुझसे अनंत अनुग्रह प्राप्त किया है और स्वर्ग के अनंत रहस्य देखे हैं। यहां तक कि मैंने तुम लोगों को स्वर्ग की लपटें भी दिखाई हैं, लेकिन तुम लोगों को जलाने का दिल नहीं किया। फिर भी बदले में तुम लोगों ने मुझे कितना दिया है? तुम लोग मुझे कितना देने के लिए तैयार हो? ऊपर से देखने पर जो हुआ वह अच्छी बात नहीं थी, पर मेरी समझ में आ रहा था कि यह मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम था और चेतावनी भी। परमेश्वर ने इतना सारा सत्य व्यक्त किया है, लोगों के नतीजे और उनकी मंजिल के बारे में साफ साफ बताया है। वह सिर्फ यही चाहता है कि हम उसकी सच्ची इच्छा को समझें, सत्य का सही तरीके से अनुसरण करते हुए कर्तव्य निभाएं और उसका उद्धार प्राप्त करें। सही बात है। पर मैं अड़ियल था। सोचता था अपनी नौकरी पर भरोसा करके अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। नौकरी छोड़ने, परमेश्वर का अनुसरण करने, अपना कर्तव्य निभाने से हिचकिचा रहा था। लेकिन इन दो डरावने हादसों ने मेरी आंखें खोल दी। तबाही के सामने कितना भी पैसा मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता था। बेशक। परमेश्वर मेरे उदासीन दिल को अपने वचनों और तथ्यों से जगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद आया कि प्रभु यीशु ने कहा था, इस रीति में तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब जाकर मुझे प्रभु यीशु के इन वचनों का अर्थ समझ में आया। जब हम पैसे और भौतिक सुखों को संजोते हैं तो ये चीजें हमारे दिल में घर कर लेती हैं। फिर परमेश्वर से सच्चा प्रेम कर उसका अनुसरण करना, उसके लिए खपना, कर्तव्य निभाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे लोग दैहिक और दुनियावी सुखों की लालसा रखते हैं और परमेश्वर के अनुयायी नहीं बन सकते। अब मैं परमेश्वर की अवज्ञा नहीं करना चाहता था। मुझे परमेश्वर की प्रभु सत्ता के आगे पूर्ण समर्पण करना था, उसका अनुसरण करते हुए उसके प्रेम का प्रतिफल चुकाना था। आमीन। आमीन। इसलिए मैंने बॉस से कहा मैं इस्तीफा देना चाहता हूं और आगे की प्रक्रिया में जुट गया। परमेश्वर का धन्यवाद, आखिर तुमने सही फैसला कर लिया। हाँ, ऐसा करके मैं बहुत ही शांत था, एक आजाद पंछी की तरह महसूस कर रहा था। बार बार छुट्टी लेने की चिंता नहीं थी, ना ही कलीसिया के काम में देर होने का दुख झेलना था। मैं यह फैसला लेकर बहुत बहुत खुश था। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम पूरे दिल से परमेश्वर के लिए खपते हैं तो परमेश्वर इसे सराहता है। सचमुच। ठीक। जब तुमने नौकरी छोड़ी तो क्या घर वालों ने ऐतराज किया? कैसे ना करते। मेरे पिताजी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। मुझसे आकर बोले, मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारी परवरिश की, पढ़ाई के लिए कर्ज उठाया, आखिर जब तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिली तो तुम करना नहीं चाहते? तुम क्या सोच रहे हो? रेलवे में नौकरी बड़ी बात होती है। परमेश्वर में विश्वास करो, पर नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? बिना नौकरी के तुम गुजर बसर कैसे करोगे? अपने पिता का गुस्सा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे माता पिता ने पैसे जोड़ जोड़ कर मुझे पढ़ाया था ताकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले और मैं गरीबी से बचकर एक बढ़िया जिंदगी जी सकूं। मैं अपने माता पिता को भी देहात से शहर में एक ऊंची बिल्डिंग में लाकर सुखी जिंदगी देना चाहता था, पर मैंने परमेश्वर में विश्वास का रास्ता चुना और पैसे और भौतिक सुखों के पीछे नहीं भाग रहा था। इसलिए मैं उनका ऋणी महसूस कर रहा था।
अपने पिता की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उनकी तरफ देख नहीं पा रहा था। पर मैं जानता था कि मैंने सही फैसला लिया था, क्योंकि अंत के दिनों का उद्धारकर्ता अपना कार्य कर रहा है। वह हमें इस अंधेरी और बुरी दुनिया से बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। बचाए जाने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का यही तरीका है। जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को कैसे छोड़ देता? मैं नौकरी को सत्य के अनुसरण और कर्तव्य निभाने में कैसे आड़े आने देता? मैंने दुखी मन से परमेश्वर से मूक प्रार्थना की, मेरे दिल को विचलित होने से बचाने का अनुरोध किया। परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया, जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए और वो अकेला नहीं रहा। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली, तब से वो परमेश्वर के विधान के भीतर विद्यमान रहने के लिए नियत था। परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस हर एक प्राणी को उसके वयस्कता में विकसित होने में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी महसूस नहीं होता कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे ये मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेमपूर्ण देखभाल में बड़ा हो रहा है और ये उसकी अपनी जीवन प्रवृत्ति है जो उसके बढ़ने की प्रक्रिया को निर्देशित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसे जीवन किसने प्रदान किया है या ये कहां से आया है, और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि जीवन की प्रवृत्ति किस तरह से चमत्कार करती है। वो केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वो आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है। अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है और उसके मन के विश्वास वो पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण से मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और इस तरह वो परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया जीवन गंवा देता है। जिस मानव जाति की परमेश्वर दिन रात परवाह करता है, उसका एक भी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने की पहल नहीं करता। परमेश्वर ही अपनी बनाई योजना के अनुसार मनुष्य पर कार्य करता रहता है, जिससे वो कोई अपेक्षाएं नहीं करता। वो इस आशा में ऐसा करता है कि एक दिन मनुष्य अपने सपने से जागेगा और अचानक जीवन के मूल्य और अर्थ को समझेगा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया है, उसके लिए परमेश्वर द्वारा चुकाई गई कीमत और परमेश्वर की उस उत्सुक व्यग्रता को समझेगा जिसके साथ परमेश्वर मनुष्य के वापस अपनी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा करता है। तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे, तुम्हें सत्य के लिए समर्पित होना होगा, तुम्हें सत्य के लिए अपमान सहना होगा और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें अधिक कष्ट उठाने होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए तुम्हें सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए और क्षणिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्य निष्ठा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हें उस सब का अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है और तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए
जो ज्यादा अर्थपूर्ण है। यदि तुम एक घिनौना जीवन जीते हो और किसी भी उद्देश्य को पाने की कोशिश नहीं करते हो, तो क्या तुम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हो? ऐसे जीवन से तुम क्या हासिल कर पाओगे? तुम्हें एक सत्य के लिए देह के सभी सुखों को छोड़ देना चाहिए और थोड़े से सुख के लिए सारे सत्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। ऐसे लोगों में कोई सत्यनिष्ठा या गरिमा नहीं होती, उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे प्रबुद्ध किया। मैं सोचता था मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश की, मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए अपना पेट काट कर बचत की। अगर मैंने उनकी बात न मानकर कर्तव्य निभाने के लिए नौकरी छोड़ दी तो मैं उनका ऋणी रहूंगा। यह सोच बेतुकी और मूर्खतापूर्ण थी। यह परमेश्वर के वचनों या तथ्यों से मेल नहीं खाती थी। सही है। सिर्फ परमेश्वर ही मानव जीवन का स्रोत है। हम सभी का जीवन उसी से आता है। सब कुछ परमेश्वर की आपूर्ति और आशीष से आया है। उसके बिना हमारे पास कुछ नहीं होगा। यह परमेश्वर की व्यवस्था थी कि मेरे माता पिता मेरी परवरिश करें। मुझे परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाना चाहिए। सही कहा। अगर मैं परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए कर्तव्य नहीं निभा सका तो एक स्थायी नौकरी और परिवार के साथ अच्छा जीवन गुजारने के बावजूद इसका कोई मूल्य या अर्थ ना होता। यह सुख मुझे सत्य समझने और जीवन प्राप्त करने नहीं देते। साथ ही परमेश्वर की नजरों में यह विद्रोह होता, मुझे उसकी स्वीकृति ना मिलती। सही है। सत्य पाने के लिए कष्ट भोगना और पीड़ा झेलना बहुत जरूरी था। सिर्फ इसी तरीके से मैं गरिमा से जी सकता था, परमेश्वर की स्वीकृति पा सकता था। ठीक। ऐसा सोचकर मैं और दृढ़ हो गया। फिर मैंने अपने पिता को परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की गवाही दी। उन्हें बताया कि परमेश्वर में विश्वास के बिना सभी अनुसरण खोखले हैं, उनका कोई मूल्य या अर्थ नहीं। उद्धारकर्ता सत्य व्यक्त कर लोगों को बचाने आ चुका है। परमेश्वर में विश्वास, सत्य का अनुसरण, पाप का परित्याग और परमेश्वर से सच्चा प्रायश्चित करके ही आपदाओं से बच परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। दुनियावी सुखों का अनुसरण करने वाले अंत में आपदाओं के शिकार हो जाएंगे और फिर परमेश्वर द्वारा जरूर दंडित किए जाएंगे। पर इतना सब कुछ कहने के बाद भी मेरे पिता सहमत नहीं हुए और आखिर गुस्से में वापस लौट गए। इसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे परिवार ने अड़चन डाली? हाँ, बिल्कुल डाली। बाद में मेरे पिता ने मेरे संबंधियों को मुझे समझाने के लिए कहा। उन सभी ने यही कहा, रेलवे ब्यूरो में नौकरी एक ऐसा काम था जिसे पैसे या तोहफों से नहीं खरीदा जा सकता था। मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश कर क्या पाया? जब मैंने ये सब आरोप सुने तो मुझे पता था कि शैतान मुझ पर हमला करने के लिए ही मेरे रिश्तेदारों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन याद आए, तुम्हारे अंदर मेरी हिम्मत होनी चाहिए और अविश्वासियों से सामना करने के सिद्धांत होने चाहिए। मेरी खातिर किसी भी अंधेरी शक्ति से हारना नहीं चाहिए। मेरी बुद्धि के भरोसे पूर्ण मार्ग पर चलो। शैतान की चाल को काबिज ना होने दो। अपने हृदय को मेरे सम्मुख रखने का प्रयास करो। मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें शांति और आनंद प्रदान करूंगा। आमीन। आमीन। इन वचनों पर चिंतन कर मेरा भरोसा बढ़ गया और मैं अपने परिवार से यह कह सका। आज लोग खास तौर पर पैसे, नाम और रुतबे की पूजा करते हैं। इन चीजों के लिए लोग छीना झपटी, चालबाजी और लड़ाई झगड़ा करते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे को छलते हैं और धोखा देते हैं। हर कोई इसी तरह जी रहा है। अगर हमें कोई अच्छा और सुरक्षित रोजगार मिल भी जाता है और हम एक अच्छा भौतिक जीवन जी भी लेते हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि हम खुशहाल महसूस करें? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक के बाद एक सभी तरह की आपदाएं आ पड़ेंगी। सारा विश्व आपदाओं का सामना करेगा। हर जगह महामारी, अकाल, बाढ़ और भूकंप आएंगे। ये आपदाएं सिर्फ एक दो जगहों पर ही नहीं आएंगी और न ही वे एक दो दिनों में समाप्त होंगी, बल्कि वे बड़े से बड़े क्षेत्र तक फैल जाएंगी और
गंभीर होती जाएंगी। सभी प्रकार की कीट जनित महामारियां उत्पन्न होंगी। हर जगह नरभक्षण की घटनाएं होंगी। सभी राष्ट्रों और लोगों पर यह मेरा न्याय है। परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करते हुए संगति जारी रखी। अब आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण ही हमें आपदाओं से बचा सकता है। परमेश्वर के प्रति कर्तव्य का निर्वाह नौकरी से 1000 या 10,000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर में मेरा विश्वास मूर्खता नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जब नूह ने सुसमाचार का प्रचार किया था तो लोगों ने उसे पागल कहा था, पर जब बाढ़ आई तो पूरी इंसानी नस्ल में सिर्फ नूह परिवार के 8 लोग ही बचे। नूह सिरफिरा या मूर्ख नहीं था, वह समझदार था और उसे परमेश्वर के आशीष मिले थे। आमीन। आज मानव की भ्रष्टता ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि परमेश्वर इस दुष्ट नस्ल को नष्ट कर देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना से ही हम बचेंगे। आमीन। मैं यह शानदार खबर इस उम्मीद से दे रहा हूं कि आप भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करेंगे। मुझे समझाने की कोशिश न करें, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जीवन भर अनुसरण करूंगा। यह सुनकर मेरी आंटी ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छी बात है कि तुम विश्वासी हो। परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के फैसले से परमेश्वर खुश होगा। उन्होंने दूसरों से कहा, इसने जो रास्ता चुना है वह सही रास्ता है। धनवान होने से ज्यादा जीवन का महत्व है। इसके फैसले का सम्मान करें। इसके बाद बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत खुश हो गया। जब मैं परमेश्वर के लिए मजबूती से डटा रहा तो परिवार ने आग्रह करना छोड़ दिया। तब से मैं बिना विवश हुए अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में यह देखकर कि कितने सारे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार रहे हैं, मुझे अपने दिल में बहुत ज्यादा खुशी हुई। परमेश्वर के लिए तड़प रहे लोगों को उसके घर में वापस लाना एक अत्यंत सार्थक काम है और परमेश्वर को बहुत सुख देने वाला भी है। सही बात है। मैं सोचता हूं नौकरी छोड़कर परमेश्वर में विश्वास के रास्ते को चुनना मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी वाला फैसला था। परमेश्वर की गवाही के लिए अपने जीवन को समर्पित करना किसी भी दूसरे काम से ज्यादा मूल्यवान और सार्थक है। परमेश्वर का धन्यवाद।